Hi student, let's read the question and question says that correct ionization energy order is first option है carbon is greater than silicon is greater than germanium is greater than tin is greater than lead. Second option है carbon is greater than silicon is greater than germanium is greater than tin is greater than lead. Third option है carbon is greater than silicon is greater than germanium is greater than tin is less than lead. फोर्थ ऑप्शन है कार्बन इज लेस देन सिलिकॉन इज लेस देन जर्मेनियम लेस देन टिन लेस देन लेड. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करें. की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी. तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम की कंसेप्ट का डिस्कशन करें, व्हाट इज योर की कंसेप्ट. की कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इसको आप डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electron from outermost shell. Remove electron from outermost shell in gaseous state. outermost shell in gaseous state. gaseous state में जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी. कौन सा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी. अब आयनाइजेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे मेन बात हम यहाँ पे करें. ये हमारे पास मान लीजिए न्यूक्लियर चार्ज है और ये हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो अगर इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी. तो आयनाइजेशन एनर्जी एक तरह से हम देखें ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास साइज ऑफ एटम से. अगर साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है आपके पास ज्यादा है. अब देखिए यहाँ पर हम ग्रुप 14 की बात करें. ग्रुप 14 में हमारे पास दिया हुआ है दैट इज योर कार्बन, यहाँ पे आपके पास है सिलिकॉन, यहाँ पे आपके पास है जर्मेनियम, देन आपके पास टिन है, देन आपके पास क्या दैट इज योर लेड. तो ये हमें यहाँ पे दिया कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और ये हमारे पास यहाँ पे गिवन. अगर हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यहाँ से आएगा हीलियम, यहाँ पे आपके पास आएगा 2s2 2p2 क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 और np2. यहाँ पे आ जाएगा हीलियम के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा नोबल गैस, नियॉन. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर्गन, देन आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज योर क्रिप्टॉन एंड देन आपके पास आ जाएगा दैट इज योर ज़ीनॉन. तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा 3s2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3p2 एंड देन आपके पास जो जर्मेनियम है यहाँ पे आ जाएगा 3d10 एंड देन आपके पास आएगा 4s2, देन आपके पास आएगा 4p2. आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा 4d10 एंड देन आपके पास आएगा 5s2, यहाँ पे आ जाएगा 5p2. इसके बाद आपके पास आएगा 4f14 एंड देन आ जाएगा 5d10 एंड देन आपके पास आ जाएगा 6s2 एंड 6p2. ओके, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक साइज होगा वो आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी. तो अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो फोर्सेस ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगी, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पे आपके पास जो डिक्रीज करना चाहिए. तो जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे कि कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा सिलिकॉन से, सिलिकॉन का ज्यादा होगा जर्मेनियम से, जर्मेनियम का ज्यादा होगा टिन से और टिन का ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पे लेड से. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो लेड है यहाँ पे एफ एंड डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. कौन से ऑर्बिटल, एफ एंड डी ऑर्बिटल. एंड एफ एंड डी ऑर्बिटल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट. ऑर्बिटल हैज यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर पुअर शील्डिंग इफेक्ट. तो एफ और डी ऑर्बिटल का क्या होता है, यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है ये आपके पास यहाँ पे रहता है. तो क्या रहता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट. तो एफ एंड डी ऑर्बिटल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट. इसलिए क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होती है. as a result of this
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसे लेड का जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो 10 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऑर्डर क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, इज ग्रेटर देन जर्मेनियम एंड दैट इज ग्रेटर देन टिन, एंड टिन क्या होगा, दैट इज लेस देन योर लेड। तो एग्जैक्ट ऑर्डर जो है वो आपके पास ये जो है यहाँ से बन जाता है। तो इसको देखें तो जो ऑप्शन थर्ड है, थर्ड जो है, that will be your right answer. I hope this will clarify your doubt. Thank you.